जय शिव शंभो। आप सभी दोस्तों को, मित्रों को मेरा नमस्कार, बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत बहुत प्यार। आपका स्वागत करता हूं मैं सबका जीवन दर्शन में। जीवन दर्शन यानी देखना, दर्शन करना जीवन का। जीवन क्या है? जीवन भगवान, परमात्मा, परमात्मा ही जीवन है। तो उस जीवन के दर्शन करना। अब जब उसको दर्शन करने जा रहे हैं तो बेसिकली हम ये जाने कि देखने, अपने भगवान को देखने जा कौन रहा है, कौन देख रहा है। पहले देखने वाले, जिसको देखना है डेस्टिनेशन से पहले ये तो देखें ओरिजिन को। जो देखने जा रहा है वो कौन है। तो कृष्ण अर्जुन को इस माध्यम से गीता में ये सब बता रहे हैं। गीता के चौथे अध्याय के आज हम 41वें श्लोक को लेंगे। 41वें श्लोक में वो कह रहे हैं, योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। अब वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मफलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके हैं। अब जो आदमी अपने कर्म फलों को, मतलब जो भी कर रहा है उसके फलों का परित्याग कर देता है। बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। जितने भी लोग कहते हैं ना कि इच्छा नहीं करोगे तो कर्म कैसे करोगे, ये बहुत से गुरुजन लोग बताते रहते हैं। ठीक है, वो बता रहे हैं, वो उनका ज्ञान है। लेकिन जो मैंने अनुभव, जीवन से अनुभव, कोई किताब से पढ़ा हुआ नहीं। किताब तो गीता तो मैं आज पहली बार आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो मैंने जाना है अनुभव से करके, तो वो करके वो यहाँ पे बिल्कुल यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मफलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, भक्ति यानी जो अपने कर्म फलों का परित्याग कर देता है और उसके बाद भी जो कर्म कर रहा है वो है पवित्र भक्ति, पावन भक्ति। जैसे उदाहरण के लिए राजा हरिश्चंद्र को ले लो। राजा हरिश्चंद्र थे, उनके पास सब कुछ था, वैभव, धन वैभव सब कुछ था। लेकिन जब दुखों का सामना हुआ, जब उनके सत्य की परीक्षा होने लगी, अब जब भी आप ये मान लीजिए कि आप सत्य भक्ति, आप कहते हैं ना कि हम, सब लोगों का एक सवाल है, बीच में एक सवाल ले लेते हैं। सब लोगों का एक सवाल है कि हम जब भी लोग भक्ति या फिर भगवान या फिर इन सब चीज़ों में पढ़ते हैं तो वो और दुख उनके जीवन में कष्ट और आने लग जाते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? ये तो कृष्ण कह रहे हैं कि जब भी हम किसी क्वेश्चन का आंसर याद करने या ढूंढने जाते हैं तो हमें मेहनत तो करनी पड़ती है, दर्द भी होता है। जो हमने पीछे किया है, हमें पढ़ाई करते वक्त क्या होता है, हमें वो पिछली वो मस्ती याद आती है, हम उस तरफ खींचे चले जाते हैं, तो वो ना होने का हमें दुख होता है। और दुख क्या है? वैसे ही जब राजा हरिश्चंद्र जब अपने वैभव से उनको सत्य की परीक्षा होती है और उनका वैभव खत्म होने लगता है, तो वो ये नहीं देखते, ये नहीं देखते कि मुझे क्या मिलेगा, वो सिर्फ सत्य को पे रहते हैं। चाहे वो शमशान तक नौकरी पर करने पहुंच जाते हैं, लेकिन वो सत्य पे रहते हैं, वो सत्य नहीं छोड़ते। लेकिन हमारा अगर घर में प्याज काटते वक्त उंगली भी कट जाए ना, तो हम कहते हैं अरे मेरा तो भगवान ही रूठ गया मेरे से। तो इसको वो कह रहे हैं संशय यानी क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुए। अरे जब आपने उस परमात्मा को जानने जा रहे हो, वो परमात्मा आपके आत्मा यानी आपके भीतर है, तो फिर आप उस सत्य से डरते क्यों? आपको कुछ नहीं हो सकता, आप उसका त्याग कर दो, छोड़ दो। जो मिल रहा है बस उसमें खड़े रहो। वो सिर्फ एक कर्म है, आपके जीवन में आने वाला एक लहर है, ऊपर और नीचे। हम ECG करवाते हैं, उसमें हमारा एक लाइन पहले ऊपर जाती है, फिर एक नीचे जाती है। अगर हमें सुख मिला है तो हमें दुख भी मिलेगा, तो उसमें घबराना क्या है? बस जब हवाएं विपरीत हों तो शांत बैठ जाएं, मतलब कुछ फालतू कुछ और ना करें। बस थोड़ी देर बाद देखेंगे वो तूफान चले जाएगा, आपके में फिर से हरियाली आएगी। लेकिन हम रुकते नहीं,
हमारे पास तो जैसी एक उंगली भी कट गई हमारी, हम दुखी। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बाकी तो बहुत बड़े बड़े सबके अपने अपने दुख हैं, वो सब ऐसे ही हैं, हमारे द्वारा बनाए गए दुख हैं। बाकी तो वो सिर्फ एक ईसीजी की लाइन है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। तो वो कह रहे हैं जिसने इस मतलब इस ज्ञान से, उस क्वेश्चन के आंसर से जिसके सारे संशय, सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, मतलब इस ज्ञान से, ये जो कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं सांख्य योग का, कि पहले तुम कौन हो, तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, ये उठने वाले सवाल भी नहीं हो, तो तुम ये जानो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ जीवन का तुमने एक रोल निभा रहे हो। जैसे फिल्म में हीरो हीरोइन जब फिल्म में रोल कर रहे होते हैं तो वो रो भी रहे होते हैं, तो उन्हें कोई दुख, उन्हें खुद कोई दुख थोड़ी ना होता है। ये तो हम देख रहे हैं कि वो रो रहे हैं, वो रो थोड़ा रहे हैं, वो तो ग्लिसरीन डाल के आंसू निकाल रहे हैं। वैसे ही जब हमारे जीवन में हम ये एक पात्र निभा रहे हैं, एक इस रूप का पात्र निभा रहे हैं, तो हमें इस पात्र में इतना क्यों घुस जा रहे हैं कि हम इसमें जरा सा कुछ दुख आ जाता है तो हम रोने बैठ जाते हैं। अरे उठो, जिसे विवेक बिंद्रा जी कहते हैं बाउंस बैक, उठो। क्या दिक्कत होगी, बैठ थोड़ा समय इंतजार करो, शेर अगली छलांग के लिए 2 कदम पीछे जाता है, रुको, ये वक्त जाने दो, फिर उठो, दुगनी तेजी से उठोगे और पिछली बार जो गलती हुई थी उसको नहीं करोगे और आगे चल के देखोगे एक दिन कामयाब हो जाओगे। लेकिन वो कह रहे हैं अब उस कामयाबी में भी, जिस कामयाबी को हम कामयाबी समझ रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि उसको कैसे कर, कि उसको उस कर्म को ऐसे कर कि उसमें उसका फल मत सोच होगा क्या। अगर वो तेरे आगे आ गया, वो तेरे को करना है, तेरे को सही लग रहा है तो तू कर। कृष्ण एक राजा थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या करना है। अर्जुन मदद मांगने आया, अर्जुन की भी करी, दुर्योधन मांगने आया, उसकी भी करी। उन्हें उससे कुछ चाहिए नहीं था, दोनों में से कुछ नहीं चाहिए था। ना वो दुर्योधन का राज्य लेना चाहते थे, ना वो अर्जुनों को अपने साथ मिलाना चाहते थे, उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। वो फिर भी राजा होते हुए एक के सारथी बन गए। हम बन सकते हैं? हमारे पास 2 रुपए फालतू आ जाए, हम अपने दोस्त को पूछना भूल जाते हैं। हम अपने दोस्तों छोड़िए, हम अपने घर में माँ बाप को भी अपने से छोटा समझते हैं। आज हमने तुमसे ज्यादा पैसा कमा दिया, ये है हमारे दुख। तो वो कह रहे हैं कि जो इन सब संशयों से दूर हो जाता है वह वास्तव में आत्मपरायण है, वही वास्तव में, फिर उसके बाद आप कुछ और नहीं है, आप ही कृष्ण हैं। अगर आप ऐसे हो गए तो आप ही कृष्ण हैं, वो आपके ही भीतर हैं। वो कह रहे हैं मैं तेरे ही भीतर हूं, तू मैं ही हूं, किंतु बस तू देखना नहीं चाहता और मुझे बोलना नहीं आता, मैं भाव हूं। वो फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, पहले तो कुछ गलत कर ही नहीं पाएंगे, और जो उसके बाद जो भी कर रहे हैं वो उनके बंधनों में भी आप हैं नहीं, क्योंकि वो भी आप जानते हैं कि सब प्रकृति कर रही है, प्रकृति की इच्छा है, मैं कर रहा हूँ। करते वक्त बस मैं अपने स्वभाव से कर रहा हूँ। कर्म आपको प्रकृति देगी, आपका मन देगा, इच्छा आपको आपकी मन देगा, लेकिन वो जो भी दे उसे सत्य मतलब कृष्ण के भाव से कर दो, कभी उसके बंधनों में फंसोगे ही नहीं। यहाँ पे कृष्ण ये कह रहे हैं। अगले श्लोक में 42वें श्लोक में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आनंद में रहें, मंगल में रहें। कोई भी प्रश्न जिज्ञासा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और कल फिर मिलेंगे आपसे। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।